वेलकम टू प्रिया क्लासेस। दोस्तों आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि मैं जो थंबनेल पर लिखा है फ्रेंड्स कि अगर आप पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं, मैट्रिक में टॉप करना चाहते हैं, मैट्रिक में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। मेरा यह दावा है फ्रेंड्स कि इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पर कम ही देखने को मिलेगा। यह एक मोटिवेशनल वीडियो है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मैं आज जो बताने वाला हूं फ्रेंड्स वो लाख टके की बात है। मैं जो बताऊंगा आज उस पर अगर आप अमल करिएगा तो जिंदगी में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके जो मंजिल है फ्रेंड्स आप आराम से उसे प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स यह वीडियो देखने के बाद में आपके पढ़ाई के तौर तरीके में बदलाव आ जाए और आप जिंदगी में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। देखिए फ्रेंड्स आज मैं आपको पढ़ाने का तौर तरीका बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हर एक चीज़ का कोई तरीका होता है, उसी तरह से पढ़ाई के भी तरीके होते हैं। अगर आप तरीके से पढ़ाई करिएगा फ्रेंड्स तभी आप पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं। तो पहला है देखिए फ्रेंड्स कि किस तरह से पढ़ाई करें जिससे ज़्यादा दिन तक याद रहे। बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं, आप देखें अक्सर बातें करते रहते हैं कि मैं पढ़ाई करता हूं और भूल जाता हूं। तो आज मैं एक ऐसा मंत्र बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप अगर उस तरह से पढ़ेंगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और यह हकीकत है। आप इस पर अमल करके ज़रूर देखिएगा। देखिए याद करने का तरीका क्या है फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन यानी बार बार दोहराना। याद करने का मूल मंत्र पढ़े हुए टॉपिक को बार बार दोहराना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जो पढ़ते हैं उसको बार बार रिपीट करना है, यही आपका याद करने का मूल मंत्र है। अगर आप इस फार्मूला को अपनाते हैं फ्रेंड्स तो कुछ दिन में ही आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मैंने जो बताया है वो कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए आदमी का जो दिमाग होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो क्या होता है, दो पार्ट में बटा हुआ। एक टेम्पररी मेमोरी होता है फ्रेंड्स, एक परमानेंट मेमोरी होता है। तो देखिए जब हम कोई चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं तो किस में रहता है, टेम्पररी मेमोरी में रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार में। लेकिन जब हम उसे बार बार देखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं तो कहाँ चला जाता है, परमानेंट मेमोरी में। तो जो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से आप पढ़ाई करेंगे। एक कॉपी ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लेंगे, एक कॉपी लेंगे। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो जो टॉपिक आपको याद है, लग रहा है कि यह तो हमें याद है, यह मैं नहीं भूलूंगा, तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन आपको जिस पे डाउट है उसको क्या करें कि कॉपी में उसको नोट कर ले। प्रत्येक दिन जो पढ़ाई करते हैं जिस पे डाउट है कि यह मैं भूल सकता हूं उसको क्या करिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद में क्या है, प्रत्येक दिन उसको रिपीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लिया कि आज कुछ पढ़ाई करें, उसमें कुछ नोट किए, कल किए, परसों किए, इसी तरह से डेली नोट करते चलिएगा फ्रेंड्स। तो कुछ दिन में आपका है जो कॉपी है, जो नोटबुक है वो भर जाएगा। और क्या करना है कि जिस तरह से प्रत्येक एक रूटीन बना लें, जिस तरह से आप प्रत्येक दिन खाना खाते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, उसी तरह से प्रत्येक दिन आपको उस कॉपी को एक बार जरूर पढ़ना है। कुछ दिन के बाद ऐसा होगा फ्रेंड्स कि कॉपी के किस पेज में क्या लिखा हुआ है वह आपको हमेशा के लिए याद होगा। तो मेरे कहने का जो मतलब है समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि आपको पढ़ना है, बार बार रिपीट करिएगा, तभी है जो आपका परमानेंट मेमोरी में आएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, अगर जो एक बार पढ़ते हैं फ्रेंड्स तो टेम्पररी मेमोरी में रहेगा और कुछ दिन में वो बाहर निकल जाएगा। एक उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि कोई आदमी से अगर आप पहली बार मिलते हैं तो फिर उसे 5-7 दिन के बाद दोबारा या 1 महीने के बाद दोबारा मिलिएगा तो क्या है, उसका शक्ल आपका दिमाग में नहीं रहेगा, उसको भूल जाइएगा। लेकिन किसी आदमी से आप बार बार मिलते हैं, एक ही आदमी से या उसके साथ रहते हैं तो उसका शक्ल क्या है, उसका जो फिगर है हमारा परमानेंट मेमोरी में चल जाता है। और अगर वो साल भर के बाद, 1 वर्ष के बाद भी मिलता है फ्रेंड्स तो क्या है, हम उसे पहचान सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि बार बार देखने से, पढ़ने से, रिपीट करने से कहाँ चला जाता है, परमानेंट मेमोरी में आता है। यही मूल मंत्र है फ्रेंड्स। अगर आप साधारण विद्यार्थी भी हैं, कमजोर विद्यार्थी भी हैं, यह फार्मूला आप अपना लें, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको पढ़ाई करना है। एक नोटबुक रखना है और उसमें डेली नोट करते चलना है फ्रेंड्स, जो जिस पे डाउट है, और प्रत्येक दिन इसको पढ़ना है। इस तरह से आप करके देखें, कुछ दिन में देखिए इसका कितना अच्छा रिजल्ट आता है। तो पढ़ने का मैंने तरीका बता दिया फ्रेंड्स, यही है जो लाख टके की बात है। आपका मूल मंत्र है पढ़ने का, रिपीटेशन करना, बार बार रिपीट करना। तो पढ़ने का शैली मैंने बता दिया। दूसरा है फ्रेंड्स टॉपिक कि कोई भी टॉपिक पढ़े तो उसके तह तक जाएं,
सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि कुछ भी पढ़ाई करते हैं तो ऊपर ऊपर पढ़िएगा तो क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा फ्रेंड्स, और आगे चल के आपको दिक्कत होगा। एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूँ किस तरह से पढ़ाई करना है। कि मान लिया आपसे पूछा जाए सूर्य क्या है, तो बताइए आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सूर्य क्या है, एक ग्रह है कि एक उपग्रह है कि एक तारा है कि एक बौना ग्रह है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य क्या है, एक तारा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए डिटेल कैसे पढ़ना है। तो सूर्य एक तारा है, तो हम सूर्य को तारा क्यों कहेंगे फ्रेंड्स, सूर्य एक तारा क्या है, कुछ तो कारण होगा, यानी सूर्य का परिभाषा क्या है, तारा का परिभाषा क्या है। तो देखिए इस तरह से याद करना है। सबसे पहले सभी को जानते हैं सूर्य क्या है, आप जान गए होंगे फ्रेंड्स कि एक तारा है। तो तारा किसे कहते हैं, तो तारा जिसका खुद का प्रकाश हो, ये भी जानना आपको जरूरी है। डिटेल जानने का मतलब है सूर्य के बारे में पूरा डिटेल जानना आवश्यक है, सभी विद्यार्थियों को आवश्यक है। तो सूर्य क्या है, एक तारा है। तो तारा किसे कहेंगे फ्रेंड्स, जिसका खुद का प्रकाश हो। चलिए एक चीज सीख गए। दूसरा जानेंगे फ्रेंड्स, देखिए कि सूर्य पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप भारी मात्रा में ऊर्जा निकलता है, ये जानना जरूरी है। सिर्फ सूर्य एक तारा है जानने से नहीं काम चलेगा। अब हम जानेंगे फ्रेंड्स कि सूर्य पे आखिर क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप भारी मात्रा में ऊर्जा निकलता है। तो इसका इस पे आंसर क्या हो जाए फ्रेंड्स, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, सूर्य पे कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन होती है। तो ये भी जानेंगे फ्रेंड्स यानी डिटेल में। फिर आगे देखेंगे कि तारे का जो रंग होता है वो किसका सूचक होता है। तो जो तारे का रंग होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, तापमान का सूचक होता है। तो कहने का मतलब है सिर्फ सूर्य के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स तो उसके डिटेल में जाने तभी आपका नॉलेज बढ़ेगा। अब देखिए किस तरह से है कि तारे का रंग है जो किसका सूचक होता है, तापमान का। देखिए आप देखे होंगे फ्रेंड्स कि जो तारा नीला होता है, ब्लू होता है, नीला होता है, उसमें तापमान अधिक होता है। जो उजला होता है उससे उसमें कम होता है, और जो लाल होता है उससे कम होता है। एक उदाहरण के तौर पर समझें कि घर में गैस जलाते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए कैसा दिखता है, गैस जलता है तो नीला दिखता है। इसका मतलब है कि क्या, जो नीला उसमें तापमान ज़्यादा है। लकड़ी जलाते हैं फ्रेंड्स तो उजला जलता है, तो उससे कम तापमान किस में है, लकड़ी वाला में है। और जो पुआल जलाते हैं उसमें कैसा, लाल जलता है, तो उससे कम तापमान उसमें है। तो इस तरह आप सब समझ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई पूछ आकाश में तारा नीला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें तापमान ज़्यादा है। उजला दिखाई दे रहा है उससे उसमें कम है, और जो लाल दिखाई दे रहा है उससे इसमें कम है। तो उदाहरण से आप समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। कहने का मतलब है कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे तो सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, ठीक है, यानी उसके बारे में डिटेल जानना है। तो आप जान गए होंगे सभी फ्रेंड्स। याद रखिएगा सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। तारा किसे कहते हैं, तो जिसका खुद का प्रकाश हो। ठीक है, अब सूर्य पे कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, आपका हाइड्रोजन बम है फ्रेंड्स जो इसी अभिक्रिया को फॉलो करता है। ठीक है, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो नाभिकीय संलयन पे। याद रखिएगा, ये भी मैं बता दिया कि जो हाइड्रोजन बम है जो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो सूर्य पे कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन। अगला क्या मैंने बताया फ्रेंड्स कि तारे का रंग किसका सूचक होता है, तो तापमान का। तो इस तरह से पढ़ाई करें फ्रेंड्स। सिर्फ सूर्य एक तारा है पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानना बहुत जरूरी है। आगे अब देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक क्या है कि पढ़ाई के ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। जो आप पढ़ते हैं फ्रेंड्स उस पर सोचना बहुत ज़रूरी है, उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। एक शायरी है फ्रेंड्स कि कुछ अमल भी ज़रूरी है इबादत के लिए, सिर्फ सजदा करने से किसी को जन्नत नहीं मिलती। कहने का मतलब है पूजा करने के लिए भी कुछ अमल करने की ज़रूरत होती है, न कि मंदिर में जाकर के सिर्फ सर झुकाने से आपको जन्नत या भगवान मिल जाएगी। यानी पूजा के लिए भी कुछ अमल की ज़रूरत होती है। तो पढ़ाई के ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं अक्सर विद्यार्थी कि जैसे अमल किस तरह से करते हैं। मिर्ची में तीखापन किसके कारण होता है, हम लोग करीब करीब डेली मिर्ची खाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन कभी अमल नहीं करते हैं कि मिर्ची में तीखापन किसके कारण होता है। तो अमल करना यही हुआ। तो मिर्ची में तीखापन किसके कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण होता है। जब मिर्ची आप खाते हैं प्रेम तो सीसी करते हैं, तीखा लगता है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि मिर्ची में तीखापन किसके कारण होता है, तो कैप्सेसिन के कारण होता है। तो हम लोग को अमल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे आसपास ही पढ़ाई के बहुत सारे टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आज से याद रखिएगा फ्रेंड्स कि मिर्ची में तीखापन किसके कारण होता है, तो कैप्सेसिन के कारण होता है।
पके हुए टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है। कितना टमाटर हम लोग खा करके पचा गए फ्रेंड्स, लेकिन कभी नहीं सोचते, कभी नहीं अमल करते हैं कि आखिर पके हुए टमाटर का रंग लाल क्यों होता है। तो आज के बाद फ्रेंड्स अब जब भी टमाटर देखिएगा तो अमल करिएगा कि सर ने बताया था कि पके हुए टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण, लाइकोपिन के कारण। ट्रिक है फ्रेंड्स, ल से लाल और ल से लाइकोपिन। तो टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, लाइकोपिन के कारण, पके हुए टमाटर का। अब देखिए फ्रेंड्स इस डिटेल जानेंगे, अमल करना है कि टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। जो कपड़े में दाग लगता है फ्रेंड्स, धब्बा लगता है, उसको हटाने में उसका उपयोग किया जाता है। तो मैंने कितना चीज बताया फ्रेंड्स, पके हुए टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जो कपड़े के दाग हटाने में काम करता है। तो इस तरह से पढ़ाई करें फ्रेंड्स, अमल कर करके पढ़ाई करें। अब हाँ फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट क्या है, माइक्रोफोन का कार्य। देखिए माइक्रोफोन जिसे माइक कहते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग ने इसका यूज भी किया होगा, लेकिन हम लोग कभी अमल नहीं करते, कभी नहीं सोचते हैं कि माइक्रोफोन का कार्य क्या है। तो इस पे अमल करना बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए माइक्रोफोन का क्या कार्य है, यह क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता। और ये फ्रेंड्स 100% आपको कंपटीशन में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि माइक्रोफोन का क्या कार्य है, यानी फंक्शन क्या है। तो क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो फ्रेंड्स आज के बाद जब भी आप माइक्रोफोन देखेंगे, ठीक है, कहीं पे शादी ब्याह में माइक का यूज हो रहा है, तो जब आपको उस पर नज़र पड़ेगी तो आप जरूर सोचिएगा कि हाँ माइक्रोफोन का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। ठीक है, इस तरह से रिपीट करिएगा तो याद रहेगा। तो अमल करने का यही मतलब हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से आप जब भी पके हुए टमाटर को देखिएगा तो जरूर सोचिएगा फ्रेंड्स, खाइएगा तो जब भी सोचिएगा, जरूर सोचिएगा कि इसका लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपिन के कारण होता है। इस तरह से रिपीट करिएगा तो यही हुआ अमल कर रहा हो। यही बहुत जरूरी है सभी विद्यार्थियों को। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए माइक्रोफोन का क्या है बता दिए। उसी तरह से लाउड स्पीकर होता है फ्रेंड्स, लाउड स्पीकर जिससे आवाज़ निकलती है, तो उसका फंक्शन क्या है वो भी जाने। विद्युत, यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तो देखिए ये सब जनरल थिंग है फ्रेंड्स, ये सब छोटी छोटी बात है, लेकिन इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स कि अमल करने के बारे में तो मैंने बता दिया फ्रेंड्स कि किस तरह से अमल करना है। तो आज के बाद कुछ भी, जैसे मान लिया फ्रेंड्स कि पंखा चल रहा है, ठीक है, तो उसी में सोचेंगे। ठीक है, जैसे जनरेटर के बारे में फ्रेंड्स, जब भी जनरेटर चल रहा है तो अब जब भी जनरेटर देखिएगा तो उसमें जरूर सोचिएगा इसका फंक्शन क्या है। तो जनरेटर का फंक्शन क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इस तरह से जो भी पढ़ाई करे फ्रेंड्स, उससे संबंधित कहीं भी कुछ चीज़ें दिखाई दे तो उसको बारे में सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई के मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ लोग पढ़ाई करते हैं सिर्फ डिग्री के लिए लेने के लिए, लेकिन पढ़ाई की जाती है सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं, पढ़ाई करे नौकरी के उद्देश्य से नहीं, नॉलेज के लिए। ठीक है, कहते हैं कि जो पढ़ाई करते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग को नौकरी के उद्देश्य को लेकर के पढ़ाई नहीं करना है, हमको किसके उद्देश्य के लिए पढ़ाई करना है, तो नॉलेज हासिल करना है। पढ़ाई किस लिए की जाती है, नॉलेज। और नौकरी किसे मिलती है फ्रेंड्स, जिससे नॉलेज होती है। ठीक है, तो सिर्फ डिग्री के लिए ना पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, मान लिया जाए कि आप पढ़ाई कर लिए, डिग्री मैट्रिक पास करिए, लेकिन फ्रेंड्स आपका एक कॉमन क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है कि टीटीई और टीसी में क्या अंतर है। तो जब आप पढ़ाई करें, नॉलेज रहेगा तभी बता सकते हैं फ्रेंड्स। सिर्फ डिग्री किसी तरह से ले लीजिएगा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। जैसे आप लोग सुना होगा फ्रेंड्स टीटीई, इसका मतलब क्या होता है, ट्रेन टिकट एग्जामिनर। जो ट्रेन में टीटी रहता है फ्रेंड्स, जो रिजर्वेशन में जो रहता है, जो आपका टिकट चेक करता है, उसी को क्या कहते हैं, टीटीई। ठीक है, टीटीई। ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्या होता है फुल फॉर्म, ट्रेन टिकट एग्जामिनर। ठीक है, और एक होता है फ्रेंड्स टीसी होता है। तो टीसी होता है जो स्टेशन पर आपको मिलता है फ्रेंड्स, वो होता है टिकट कलेक्टर होता है। ठीक है, वो टिकट को कलेक्ट करता है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको नॉलेज बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले आपका मैटर हुआ था फ्रेंड्स कि मान लिया कि आप मैट्रिक में बहुत अच्छा नंबर लाएं, टॉप करिए, दूसरा पोजीशन पे, तीसरा पोजीशन पे है, तो किसी तरह से पास कर लीजिएगा तो नहीं होगा। तो आप जब मैट्रिक पास करते हैं फ्रेंड्स, तो मैट्रिक लायक आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यानी मैट्रिक लायक आप है या नहीं, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ना कि सिर्फ मैट्रिक पास कर गए और कुछ नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज नहीं है तो आगे आपका डिग्री कोई काम देने वाला नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स पढ़ाई करें तो किसके लिए करें, नॉलेज के लिए करें। ठीक है, नौकरी के उद्देश्य से नहीं। जब नॉलेज रहेगा फ्रेंड्स तो आपको अच्छी अच्छी नौकरी मिल जाएगी।
आप देखिए फ्रेंड्स आगे है। हाँ फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट है, लाख टके की बात है। देखिए कह रहे हैं कि नॉलेज है तो नौकरी ले नहीं सकते, नौकरी दे सकते हैं। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि पढ़ाई के मतलब है डिग्री लेना नहीं, अब पढ़ाई करें नौकरी के उद्देश्य से नहीं कि हमको पढ़ाई लिखाई कर करके एक छोटा मोटा नौकरी ले लेंगे, ठीक है। इस उद्देश्य से आप कभी नहीं पढ़ाई करें, ठीक है। आपको नॉलेज हासिल करना है। अगर आपके पास नॉलेज है तो नौकरी लेने के लिए नहीं, आप नौकरी दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नॉलेज है तो आप कंपनी के मालिक बन सकते हैं और हजारों लोगों को नौकरी दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से पढ़ें कि हमारे आज देखें कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं फ्रेंड्स, जो बड़े बड़े कंपनी खोल के बैठे हैं, तो क्या वो नौकरी कर रहे हैं? नहीं, उनके पास नॉलेज है तो बड़ा कंपनी के मालिक हैं और हजारों लोगों को नौकरी दिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि जब पढ़ाई करें तो नॉलेज के लिए पढ़ाई करें। जब आपके पास नॉलेज है तो आपको एक से एक बढ़ के नौकरी मिलेगी फ्रेंड्स, और नौकरी क्या, एक कंपनी के मालिक बन सकते हैं फ्रेंड्स। आज धीरू भाई अंबानी के पास नॉलेज है, दिमाग है फ्रेंड्स, तो देखिए उसके अंदर लाखों करोड़ों लोग उसके अंदर काम करते हैं। तो आप देखिए नौकरी के उद्देश्य से कभी भी पढ़ाई ना करें कि हमको एक छोटा मोटा क्लर्क बन जाना है, एक बनना है और पढ़ाई कर करके छोटी मोटी नौकरी ले लेना है। अगर जो आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप नौकरी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है मेरा फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने आज जो बात बताया फ्रेंड्स कि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई किस तरह से करें, हमेशा अमल करते रहें। आप जब भी टमाटर खाइएगा फ्रेंड्स तो उसके बारे में जरूर सोचिएगा। पंखा को देखिएगा घूम रहा है ऊपर में तो उसके बारे में जरूर सोचिएगा कि हाँ पंखा आखिर क्यों घूम रहा है, ठीक है। शादी ब्याह में कहीं पे जनरेटर चल रहा है फ्रेंड्स तो उसके बारे में जरूर सोचिएगा कि जनरेटर जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है। तो क्या अभी बताया कि जो जनरेटर होता है उसका डायनेमो का फंक्शन होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना। तो इस तरह से जब पढ़ाई करिएगा फ्रेंड्स तो आपका क्या है, रुचि बढ़ेगी और आपका रिपीटेशन होते रहेगा, जिससे आप ज़िंदगी में अच्छा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार यह मंत्र अपना करके देखें रिपीटेशन वाला और अमल करके देखिएगा फ्रेंड्स। हमेशा पढ़ाई के बारे में सोचते रहिएगा, लोगों के दोस्तों के बीच में पढ़ाई से संबंधित डिस्कस करते रहिएगा। फिर देखिए 5 या 6 महीना के बाद में कितना परिवर्तन होता है। और यह मंत्र अगर जो अपना लिए फ्रेंड्स तो आप लाइफ में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैट्रिक में नंबर भी अच्छा आएगा फ्रेंड्स, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि पढ़ाई करते हैं तो आपको मान लिया 10वां पास करते हैं 10वीं कक्षा, तो उस लायक आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए। सिर्फ डिग्री लीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, आपके पास नॉलेज रहेगा फ्रेंड्स तभी कोई कह सकता है कि हाँ यह रियल में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है और 10वीं कक्षा के लायक है। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो जो मेरा प्रिया क्लासेस है फ्रेंड्स इसमें देखिए अभी टॉपिक बाई मैं सभी चैप्टर का बता रहा हूँ फ्रेंड्स। सभी अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहा हूँ, बाद में सब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट और मॉडल सेट भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों जरूर शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।